दूसरा प्रोग्राम आपका जो हुफाज वाला है, उसकी डिटेल्स वगैरह बताएं कि वो किस तरह आपने डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें क्या क्या ऑफरिंग है। अच्छा, उसमें ये है कि हुफ़ाज़ देखा जाए ना तो एक ऐसा सेगमेंट है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में हिफ्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 100,000 अबव हर साल, अच्छा। या एवरी ईयर। एवरी ईयर। तो बेसिकली अगर आप उस सेगमेंट को देखें तो ये इनका ज़्यादातर का एक्सपीरियंस ये होता है कि ये स्कूल छोड़ते हैं और ये स्कूल छोड़ के फिर हिफ्स करते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं तो 2-3 साल ये स्कूल नहीं गए होते, और ये सदियों से चल रहा है, ठीक है। हम्म। तो इससे भी पता लगता है कि ये 2-3 साल इतने अहम नहीं होते, लाइक उस एंगल से ये कवर कर, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी 3 साल छोड़ के दोबारा पढ़ा था। हम्म। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली अगर आप 3 साल कुछ पढ़ते रहें और 3 साल किताबें पढ़ें, फ़िक्शन पढ़ें, और वो अपनी जगह के 3 साल, लेकिन वो स्कूल का जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो देखें ना, स्किप होता है और वापस लोग आ जाते हैं, और मेरे जैसे लोग कहीं हैं जो मार्केट में फिर रहे हैं, वो हिफ्स चाहे छोड़ दें लेकिन ये स्कूल को पकड़ लेते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को के माँ बाप जो है ना थोड़े परेशान होते हैं, और उनको बच्चे के लिए बहुत फ़िक्र होती है, और ये बच्चे बड़े स्पेशल होते हैं सेंस में कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, जब हिफ्स करके आते हैं मेहनत बहुत की होती है, लेकिन इनके मेमोरी को आप चैनलाइज करना और प्रॉपर तरीके से गाइड करना उनको, उसके लिए मैं समझता था कि ये सेगमेंट मुझे ज़रूर एड्रेस करना है। और मैं ख़ुद भी हाफिज़ हूँ, तो मुझे था कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हिफ्स करने के बाद से लेकर आज तक कहाँ कहाँ जो है ना चैलेंजेस मैंने देखे हैं पर्सनल, जो किसी को समझ नहीं लगती। मैंने तरावी पढ़ानी होती थी, मीटिंग्स हो रही होती थी, तरावी पढ़ानी होती थी, इम्तिहान हो रहे होते थे यूनिवर्सिटी में, फ़ाइनल एग्ज़ाम है, मैंने तरावी पढ़ानी है। किसी को क्या लगे, सारी क्लास तैयारी कर रही है, मैं इस बारा भी याद कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो किसी को समझ नहीं आती। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कि जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं वो उनको साथ साथ अगर 1 साल ये प्रोग्राम वो ले लें, उसमें भी सिंगल ट्रैक है और प्रोमैक्स डिपेंडिंग अपॉन क्लासेस, उनकी जो अफोर्डेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, वो ले सकते हैं। इवनिंग क्लासेस हैं इनकी वीकडेज में, और 2 दिन है सिर्फ, क्योंकि इनकी कोई ख़ास जल्दी नहीं है ना, कोई 2-3 साल में होता है। तो हम 1 साल में इनको बड़े आराम से जो है ना इतना पढ़ा देंगे कि ये स्कूल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और बाय जो लोग हिफ्स कर चुके हैं उनका मसला ये है कि वो फिर जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहते हैं। अब वो मेरे पास आएँ और मैं 1 साल उनको पढ़ाऊँ, फिर स्कूल में जाएँ, तो शायद वो वेट ना करें। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम हिफ्स जो कर रहे हैं बच्चे, जो पहले साल में है, दूसरे साल में है, उनके लिए बहुत सूटेबल होगा, और उनको एक तरह से एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि एक तरफ वो सारा दिन एक ही रूटीन पे चल रहे हैं, शाम को अगर वो मैथ पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ें, तो उनका बैलेंस भी एक क्रिएट हो जाएगा और उनकी इवनिंग्स यूटिलाइज अच्छी हो जाएगी। वरना बच्चे को कुछ ना करने के लिए हो तो घर आके सुपारा तो नहीं पढ़ने लगा, सुबह से 8 बजे से 4-5 बजे तक सुपारा पढ़ रहा है, शाम को फिर वो कोई कुछ और चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ मूड, तो 2 दिन हफ्ते में वेरी इजीली मैनेजेबल। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू गो आफ्टर दिस सेगमेंट। अच्छा, अगर कोई हाफिज़ ऐसा है जिसने हिफ्स कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो क्या वो भी आ सकता है? आ तो सकता है, पर मुझे लगता है आएगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से तो वैल्यू यही है, अगर आप जल्दी जल्दी करें। मुझे याद है जब मैं फास्ट में गया था तो पहले सेमेस्टर में मेरे नंबर कम आए थे, तो मैंने दूसरे में चलाया जल्दी से, तो मुझे मेरे एडवाइज़र ने कहा कि एक ईमेल आई कि जी जिसके इससे कम नंबर है वो एडवाइज़र को मिल रहा है। तो मैं गया तो एडवाइज़र ने मुझे कहा कि यार आपको तो रिपीट करने चाहिए कोर्सेज। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये तो मतलब मेरी क्लास आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया। वही हमारी पता नहीं क्या जल्दी है, वो आगे निकलने के चक्कर में अब इतना पीछे चले जाते हैं कि बाद में समझ भी आती कि हमें मसला क्या हो रहा है। तो 6 महीने साल में यार एक दफ़ा दिमाग खोल लो, एक दफ़ा बच्चे को, एक दफ़ा उसका डर उतार दो, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दो, तो उसके बाद वो फिर आगे कवर कर लेगा। 1 साल का कोई पता नहीं लगता पूरी ज़िंदगी में किधर किधर कई साल ज़ाया होते हैं हमारे। लेकिन आमतौर पर पेरेंट्स कहेंगे नहीं 3 साल हो गए हैं, अब 3 साल के बाद दोबारा से 1 साल का अलग से और स्कूल नहीं, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट बेसिकली इसलिए टारगेट उनको कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली एनी हाफिज़ इज़ वेलकम टू जॉइन आवर क्लासेस। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि इनका जो प्रो बैक्स का प्रोग्राम है हुफाज का, उसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग नहीं डाली, हमने कुरानिक अरबिक डाली है, क्योंकि ओके। कुरानिक अरबिक जो है ना वो इसलिए ज़रूरी है हुफाज के लिए कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो उनको फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जी कुरान याद किया हुआ है और मीनिंग तो आता नहीं। तो हम चाहते हैं कि उनके अर्ली ईयर्स में ही उनको एक शौक दिलाएं कि भाई ये आपका काम है, आपने आधा काम किया है अभी, अभी आपने पूरा काम करना है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपने ये इल्ज़ाम हर वक्त नहीं लेना ना, कि वो हम क्यों नहीं ख़त्म कर देते इस इल्ज़ाम को, कि हर वक्त जवाब ही देना है इस बात का कि नहीं नहीं इसका भी फ़ायदा है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको आप करा सकते हैं, अगर आप ये मसला ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। सो उसके लिए हम कुरानिक अरबिक का एक 3 महीने का एक कोर्स होगा जो इसमें इंशाअल्लाह ताला दे लर्न हाउ टू स्पीक,
कुरान के तर्जुमा, कुरान से कैसे ताल्लुक़ बनाना है, इस पे सारी उनकी अपब्रिंगिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला उस 1 साल का हिस्सा है ओके। प्रो मैक्स में।